सावन में 9 चीजों की खरीदारी करने से महादेव हो सकते हैं प्रसन्न। कभी भी नहीं होगी धन धान्य की कमी। सावन का महीना देवों के देव महादेव को समर्पित है। इस महीने में भगवान शिव, माँ पार्वती की विशेष पूजा की जाती है। साथ ही सोमवार का व्रत रखा जाता है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है। साथ ही भगवान शिव की कृपा से सभी बिगड़े काम बन जाते हैं। शिव पुराण में लिखा है कि भगवान शिव महज जलाभिषेक से प्रसन्न हो जाते हैं। सावन सोमवार पर जलाभिषेक का विशेष महत्व है। सावन माह के प्रत्येक सोमवार पर भगवान शिव का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक किया जाता है। अगर आप भी मनोवांछित फल पाना चाहते हैं तो सावन के प्रत्येक सोमवार पर स्नान ध्यान कर विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करें। सावन सोमवार व्रत रखने का भी विधान है। इस दिन शिव पार्वती की एक साथ पूजा करने से वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। इसके अलावा कुंवारी कन्याओं को यह व्रत रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इससे योग्य वर की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन का प्रत्येक दिन बेहद शुभ माना जाता है। ऐसे में कुछ चीज़ों की खरीदारी करना लाभदायक हो सकता है। यह भी कहा जाता है कि अगर सावन के माह में महादेव जी से जुड़ी हुई चीज़ों को घर लाया जाए तो वह प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति को हर कार्य में सफलता भी मिलती है। आइए जानते हैं कि सावन माह में कौन सी 5 चीज़ें खरीदना अत्यंत शुभ होता है। नंबर 1, रुद्राक्ष। सावन के पावन महीने में रुद्राक्ष को घर लाना बेहद शुभ माना गया है। सावन में रुद्राक्ष की माला पहनने से जातक की तरक्की होती है। आप अपने कार्यों में सफल होते हैं। घर में रुद्राक्ष रखने से घर का माहौल सकारात्मक बना रहता है। देवों के देव महादेव के प्रिय माह सावन में रुद्राक्ष को घर लाना चाहिए। इससे जीवन में तरक्की के योग बनते हैं। माना जाता है कि सावन में रुद्राक्ष धारण करने से मन भी शांत रहता है। नंबर 2, डमरू। भगवान शिव नृत्य और संगीत के प्रवर्तक हैं। शिव जी के डमरू में न केवल 7 सुर हैं, बल्कि उसके अंदर वर्णमाला भी है। शिव जी का डमरू बजाना आनंद और मंगल का द्योतक है। वे डमरू बजाकर भी खुश होते हैं और डमरू सुनकर भी। नित्य अगर घर में शिव स्तुति डमरू बजाकर की जाए तो घर में कभी अमंगल नहीं होता। सावन माह में आप डमरू भी खरीद सकते हैं। मान्यता है कि इसे बजाने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। नंबर 3, पारद शिवलिंग। पारद शिवलिंग को इस सावन अपने घर जरूर लाएं। ऐसा माना जाता है कि इस शिवलिंग को रखने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। सावन में आप पारद शिवलिंग को घर ला सकते हैं। इससे भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और हर मनोकामना पूरी करते हैं। नंबर 4, चांदी का कड़ा। भोलेनाथ हमेशा अपने पैर में एक चांदी का कड़ा धारण करते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर आप सावन के महीने में चांदी का कड़ा पहनते हैं तो यह बेहद शुभ होता है। माना जाता है कि सावन में जातक को चांदी का कड़ा खरीदना चाहिए। इसे धारण करने पर आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है और महादेव की कृपा भी बनी रहती है। नंबर 5, चांदी या तांबे का त्रिशूल। त्रिशूल भगवान शिव का अस्त्र है। ऐसा कहते हैं कि जिस घर में भगवान शिव का त्रिशूल होता है वहाँ नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती। सावन के पहले सोमवार आप चांदी का त्रिशूल लाकर मंदिर में रख सकते हैं। यदि आप चांदी का त्रिशूल खरीदने में असमर्थ हैं तो तांबे का त्रिशूल भी ले सकते हैं। सावन में आप तांबे का त्रिशूल खरीद लीजिए। मान्यता है कि महादेव का त्रिशूल हमारी रक्षा करता है, साथ ही यह कई बुरी शक्तियों से भी बचाव करता है। नंबर 6, चांदी के बेलपत्र। बेलपत्र के बिना शिव जी की पूजा बिल्कुल अधूरी है। श्रावण मास में आप चांदी का बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। चांदी का बेलपत्र घर के मंदिर में रखने से जीवन की सभी समस्याएं दूर होती हैं
और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। नंबर 7, भस्म। भगवान शिव इस दुनिया के सारे आकर्षण से मुक्त हैं। उनके लिए ये दुनिया, मोह माया, सब कुछ एक राख से ज्यादा कुछ नहीं है। सब कुछ एक दिन भस्मीभूत होकर समाप्त हो जाएगा। भस्म इसी बात का प्रतीक है। शिव जी का भस्म से ही अभिषेक होता है, जिससे वैराग्य और ज्ञान की प्राप्ति होती है। घर में धूप बत्ती की राख या कंडे की राख से शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं, परंतु महिलाओं को भस्म से अभिषेक नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जहाँ अन्य देवी देवताओं को सुंदर वस्त्र और आभूषण प्रिय हैं, वहीं भगवान शिव का गहना निराला ही है। भगवान शिव को भस्म अति प्रिय है, जिसे वह शरीर पर लगाए रहते हैं। सावन में आप भस्म भी घर लेकर आ सकते हैं। शिवलिंग पर भस्म लगाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। नंबर 8, नाग नागिन का जोड़ा। नाग नागिन को भगवान शिव का आभूषण माना जाता है। सावन में चांदी या तांबे का नाग नागिन का जोड़ा घर लाना बहुत ही शुभ होता है। इसे घर के मुख्य द्वार के नीचे दबाने से व्यक्ति के रुके हुए काम बन सकते हैं और घर से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होगी। नंबर 9, गंगा जल। श्रावण मास में गंगा जल घर लाना बहुत ही शुभ माना गया है। गंगा जल से भगवान शिव या शिवलिंग का जलाभिषेक किया जाता है। सावन में भोलेनाथ के भक्त हर की पौड़ी से कांवड़ में गंगा जल भरकर घर लाते हैं। गंगा जल पहले भगवान शिव को अर्पित किया जाता है, उसके बाद उसे संभालकर घर में रखा जाता है। नंबर 10, शमी के पत्ते। भगवान शिव की पूजा में शमी के पत्ते भी चढ़ाए जाते हैं। शमी को शनिदेव का पेड़ माना जाता है, इसलिए शिवलिंग पर इसके पत्ते चढ़ाने से भोलेनाथ के साथ साथ शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं। साढ़े साती से प्रभावित लोग भी इसे शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। नंबर 11, धतूरा। सावन में शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाने की परंपरा होती है। धतूरा भगवान शिव को बेहद प्रिय है। ऐसा कहा जाता है कि शिवलिंग पर धतूरे के फूल चढ़ाने से पुत्र प्राप्ति हो सकती है। शिव की पूजा में लाल डंठल वाला धतूरा भी चढ़ाया जाता है। नंबर 12, भांग। भगवान शिव को भांग भी बहुत प्रिय है। वैसे तो यह एक नशीला पौधा होता है, लेकिन आयुर्वेद के साथ साथ शिव जी की पूजा इसका विशेष महत्व बताया गया है। सावन में भांग से शिव का श्रृंगार करने से मनवांछित वरदान मिल सकता है। नंबर 13, बेलपत्र। जीवन में कोई संकट हो या काम में रुकावट आ रही हो तो सावन में भगवान शिव को बिल्व पत्र यानी बेल के पत्ते जरूर चढ़ाएं। शास्त्रों के अनुसार बेल की जड़ में स्वयं भगवान शिव का वास होता है। नंबर 14, आक या मदार के फूल। भगवान शिव को आक के फूल भी समर्पित किए जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार लाल और सफेद रंग के आकड़े के फूल चढ़ाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। नंबर 15, त्रिपुंड सतोगुण। रजोगुण और तमोगुण तीनों ही गुणों को नियंत्रित करने के कारण शिव जी त्रिपुंड तिलक प्रयोग करते हैं। यह त्रिपुंड सफेद चंदन का होता है। कोई भी व्यक्ति जो शिव का भक्त हो त्रिपुंड का प्रयोग कर सकता है। त्रिपुंड के बीच में लाल रंग का बिंदु लगाना चाहिए।